से छहों अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है। देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देवदानों वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है, अस्त्र विद्या में उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है। राजधर्म, अर्थशास्त्र, मोक्ष धर्म, समस्त धर्मों का ये महान पंडित है, ज्ञानी है। जाओ, ये तुम्हारे कुल की कीर्ति का वर्धन करने वाला होगा। अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतनु की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जे ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का अष्टम पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया है, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। बड़े ही सौम्य स्वभाव महात्मा, गुणवान, ज्ञानी, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ ऐसे युवराज को प्राप्त करके शांतनु जी को बहुत सुख हुआ और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। अति पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करके पिता शांतनु को अपार सुख हो रहा है कि अब मेरा जीवन आनंद में, राज्य भारे संभालेगा और अपना जीवन में भजन करके समाप्त करूंगा, क्योंकि अब कोई कामना नहीं रह गई। एक दिन उनको ऐसी सुगंध आई कि खींचे चले गए उस सुगंध में, घ्राणेन्द्र में 4 योजन तक सुगंध जाती थी, योजनगंधा। खिंचते हुए उस सुगंध को लक्ष्य करके जब पहुंचे तो वहां देखा एक नौका में मूर्तिमान मानो सुंदरता विराजमान हो, ऐसे एक देवी विराजमान है। श्याम नेत्र हैं, किशोर अवस्था है। देखते ही महाराज का चित्त जो कह रहा था कि अब तो पूर्णता है, कुछ नहीं चाहिए, बदल गया। शांतनु उनके रूप, माधुर्य, सुगंध और वाणी भगवान व्यासदेव की मां है। सुनते ही मुग्ध हो गए जैसे गंगा जी पर। तो गंगा जी के वियोग से जो हृदय की दशा हुई थी वो देवव्रत गंगा दत्त से मिलने पर पुत्र के थोड़ी शांत हो गई थी। फिर वही नवीन, बहुत सावधानी की जरूरत होती, वही दशा आ गई जो गंगा जी के वियोग में थी। सीधे उतरे नाव से, तुम्हारा घर कहां है बताया, वहां गए, चक्रवर्ती सम्राट है। जे ही देखा निषाद ने कि महाराज पधारे, प्रणाम किया, अर्घ दिया, पूजन किया। महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे प्रतापी राजा यहां पधारे हैं। क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? वो जो नौका में विराजमान युवती हो तुम्हारी पुत्री है? हाँ महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री का वरण करता हूं और उसको मांगने आया हूं तुमसे। महाराज, ओहो,
मुझे चिंता थी कि इतनी सुंदर पुत्री का वरण कौन किसके साथ करूंगा, मेरे पास तो धन नहीं, संपत्ति नहीं। भगवान ने मेरी बात सुन ली। आप जैसा तेजस्वी, आप जैसा महान सम्राट स्वयं मांगने आया, ये तो मेरी पुत्री का भाग्य और मेरा भी भाग्य है। परंतु आप राज्य के अधिकारी मेरी पुत्री के नहीं, पुत्री का अधिकार मेरे हाथ पर है। तो अब मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना होगा, तब आपको पुत्री मिलेगी। राजा के रूप में आपका स्वागत कर लिया, पर पुत्री मांग रहे हो तो उसके लिए मेरे पास शर्त है। उस शर्त को पूरी करो और पुत्री को ले जाओ। यदि आप मेरी पुत्री को अर्धांग में विराजमान करना चाहते हो तो सत्य को सामने रखकर मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि इससे जो संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। शांतनु ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गंगा पुत्र देवव्रत के स्थान को किसी को नहीं दे सकता। तुरंत वहां से चल दिए।